मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सबसाहूणं। छह ढाला का मंगलाचरण। पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको, छह ढाला क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, छह ढाल। छह माने 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग के पर्पस से इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, संख्या बताने के लिए, गिनती बताने के लिए। तो छह का मतलब तो हो गया मात्रात्मक, क्वांटिटी, कितनी, छह। क्या छह? ढाल। ढाल शब्द का अर्थ क्या होता है? कवच। ढाल माने कवच। हाँ, और कोई ढाल माने सुरक्षा कवच। और कोई ढाल माने युद्ध क्षेत्र में आपने ढाल शब्द का उपयोग सुन रखा होगा। एक होती है तलवार और एक होती है ढाल। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं युद्ध क्षेत्र में। ढाल किस काम आती है और तलवार किस काम आती है? तलवार दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और ढाल खुद की सुरक्षा के लिए, खुद के बचाव के लिए। तो एक तो ये कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं, या अपना जीवन बहुत आनंद से रहना चाहते हैं, लेकिन हम हैं संसार में। संसार का मतलब ही है युद्ध क्षेत्र। भले ही घोषित युद्ध नहीं है कि युद्ध चल रहा है, लेकिन अघोषित युद्ध हमारे अंदर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। घर में, परिवार में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहाँ हम बैठे होंगे, हर पल हर क्षण हमें उस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि अब हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं, अब हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई बार हम सोच समझ के देते हैं और कई बार पुरानी प्रैक्टिस के अनुसार दे देते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, सोच ही लेते हैं कि अब तो ये बुरा करने ही वाला है या भला करने ही वाला है। तो अब ये जो छह ढाला है, इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग है ढाल, तो ये समझ लीजिए कि जो दूसरे लोग हमारे ऊपर प्रहार करेंगे या प्रहार कर सकते होंगे, तो उनसे सुरक्षा के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है। मतलब मोक्ष मार्ग में सुरक्षित रहने के लिए ये छह ढाल है। एक अर्थ तो ऐसा है। और दूसरा ये है, ढाल शब्द का अर्थ होता है लय, ट्यून। म्यूजिक में इसका, संगीत में इसका उपयोग किया जाता है। ये वाली ढाल ली जाए या ये वाली ढाल बजाई जाए या ये राग आलापा जाए, तो इसमें छह तरह के रागों का, छह तरह की लयों का, छह तरह के संगीत के अलग अलग छंदों का उपयोग किया है, इसलिए भी इसका नाम छह ढाल है। नाम क्या है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसमें है क्या, इसमें बताया क्या है, इसे पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होगा, और हम इसे समझ भी लेंगे, जान लेंगे तो हमें कुछ लाभ है या नहीं है। अच्छा, इसको एक बार पढ़ना है कि दो बार पढ़ना है कि बार बार पढ़ना है? अब देखो, ये तो जब छह ढाला पढ़ लेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। हम कमिटमेंट कुछ भी कर दे रहे हैं, हमें काम की चीज़ लगेगी तो कोई हमें प्रेरित नहीं करेगा तो भी पढ़ेंगे, और हमें ये काम की चीज़ नहीं लगेगी तो हमारे गुरुजी, हमारे पंडित जी, हमारे घर वाले कुछ भी कहते रहें, हाँ 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 हाँ, हम नहीं पढ़ पाएंगे। और ये सब तब होगा जब हम किसी विषय में जान ले रहे हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करके अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम जो परेशान हैं, दुखी हैं, आकुलता है, बेचैनी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, जो कुछ भी कह लो, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। तो सीधे सीधे तो हमको दिखाता है कि भाई साहब ये हमको परेशान कर रहे हैं, इन्होंने हमको दुर्वचन कहे हैं, इन्होंने हमको दुर्व्यवहार किया है, मेरे व्यापार में घाटा लग गया है, या मुझे रोग हो गए हैं। इस तरह से कोई ना कोई रीज़न आप प्रस्तुत कर देंगे, किसका? अपनी परेशानियों का।
और उपाय ढूंढेंगे। क्या उपाय ढूंढेंगे? व्यापार ठीक करने लग जाए, ये सदव्यवहार करने लग जाए, इसने दुर्वचन बोले हैं ये सॉरी बोल दे वह, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी है दिमाग में और ऐसा इंतज़ार करते हैं कि ये सब ठीक हो जाए तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। और लगभग हमने देखा है मरते दम तक ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाती है कि सब मेरी प्रशंसा करें, व्यापार निर्बाध रूप से बढ़िया चलता रहे, शरीर में कोई रोग नहीं आए, मेरा किसी से झगड़ा झंझट नहीं हो, क्योंकि अवस्था संसार की है ना, ऐसा होता नहीं है। तो हमें थोड़ा सा बारीकी से विचार करना चाहिए और ये समझ लीजिए अरबों मनुष्यों में से आपको ये अवसर मिला है फुर्सत से बैठ के कुछ चिंतन करने का, अन्यथा तो अवसर ही नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास तो इस जाति की बुद्धि ही नहीं है कि वे तत्व विचार करें, वे हित अहित का चिंतन करें। वे तो सिर्फ भूख प्यास सर्दी गर्मी जो शारीरिक सुख दुख हैं उनके इंतजाम में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। चींटी का समझो जन्म हुआ, अब वो चींटी क्या करेगी अपनी ज़िंदगी में, ये बताओ क्या करेगी? हर पल हर क्षण उसका काम क्या होगा? भोजन खोजना, और भोजन मिल जाए थोड़ा बहुत खा लेना, बाकी का अपने बिल में जाके स्टोर करना। अब इसमें सर्दी गर्मी सूखा बरसात आंधी तूफान जीवन कुछ भी चलता रहे, वो उसका काम है। एक अकेली चींटी का नहीं, लगभग सब जीव राशि का। मनुष्य में भी अरबों मनुष्य हैं पूरे विश्व में, आधे से ज़्यादा क्या कहें, अधिकांश मनुष्य तो अन्य गतियों के जीवों जैसा ही जीवन जी रहे हैं। खाना पीना सोना जगना। बहुत विरले जीव हैं जो ये विचार करते हैं कि मुझे ये मनुष्य पर्याय क्यों मिल है, मैं इसको बेहतर कैसे बना सकता हूँ। सोचते तो सब हैं, देखो धनवान सब होना चाहते हैं, लेकिन ट्रिक किसी किसी को मिलती है। बुद्धिमान सब होना चाहते हैं, बनना सब चाहते हैं, सुखी सब होना चाहते हैं। तो आज वो अवसर प्राप्त हो गया है कि हम उस रहस्य को पालें, और उसमें से पहला रहस्य ये है कि हमारी सारी समस्याओं का कारण सिर्फ एक शब्द में कहेंगे, वह है अज्ञानता। क्या है? रिपीट। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? किसका कारण है अज्ञानता? सब समस्याओं का अज्ञानता। तो सब समस्याओं का समाधान क्या होगा? ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ और मुझे ये ज्ञान नहीं है मेरा घर पूर्व दिशा की ओर है कि पश्चिम दिशा की ओर है कि उत्तर की ओर है कि दक्षिण की ओर है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या पूछेंगे? मेरा घर किस दिशा में है? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा घर किस दिशा में है? अच्छा वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपने आइडिया दिया मुझे, आप किसी से पूछेंगे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरे घर के बारे में किसी और को ज्ञान होगा और वो मुझे बताएगा, और ये बड़ा चक्कर है ये। अच्छा चलो ये काम करेंगे, ज्ञान तो होता रहेगा, अपन तो चलो, खड़े रहने से तो मिलेगा नहीं, चलना पड़ेगा ना। तो ज्ञान बाद में कर लेंगे, पहले अपन गमन करते हैं, चलते हैं, खोजते हैं। बोलो सही आइडिया है? वे अपन चलना शुरू करें? नहीं समझ में आया? अरे उसमें दिमाग क्या लगाना। आप घर से बाहर निकले और ये चौराहा है और आप यहाँ खड़े हैं समझो। अब आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, आप क्या करें? एक ऑप्शन तो ये है कि खूब बुद्धि लगा के निर्णय करके मेरा घर किस दिशा में होना संभावित है उस दिशा की ओर बाद में गमन करें। या ये करिए यार तुम कहाँ दिमाग लगाते हो, टाइम ख़राब करते हो, सोचते ही रहो, तुम तो चलोगे तभी तो मिलेगा ना, और चलना शुरू कर दे रहे। तो दो चीज़ें होगी अपने पास, गमन और ज्ञान।
तो गमन पहले चाहिए या ज्ञान पहले चाहिए? अरे ज्ञान तो करते रहेंगे, खड़े खड़े तो देखो काम होगा नहीं। ये बंदा यहाँ 10 साल भी खड़ा रहे तो बोलो अपने घर पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता है? तो ये तो पक्का है, खड़े खड़े तो नहीं पहुँचेगा, चलना तो पड़ेगा। तो अब क्या करें? तो चलो। ये चीज़ समझना इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है। 99% लोग तो अरे तुम तो चलो, तुम तो चलो, तुम तो चलो, खड़े रहने से नहीं मिलेगा, चलो चलो चलो, चलता जाता चलता है। अच्छा, एक टाइम के बाद थकने लगता है, हार जाता है। हम मिलते हैं, फिर वो कहता है अरे भैया हम तो ज़िंदगी भर पूजन करते रहे, जीवन भर स्वाध्याय करते रहे, जीवन भर मालाएं जपते रहे, जीवन भर तीर्थ यात्राएँ करते रहे, जीवन भर मुनियों की गुरुओं की सेवा करते रहे, हमें प्राप्ति नहीं हुई। बताओ क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने ज्ञान के बिना गमन करना शुरू कर दिया। और सबसे खतरनाक चीज़ है विश्व की, तो वो एक ही है, अज्ञानता। अज्ञानता। और खतरनाक क्यों है मैं आपको 2 एग्जाम्पल से सिद्ध कर दूंगा, फिर अपन 6 डाला का उद्घाटन कर देंगे। खतरनाक इसलिए है, हमें समझ लें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। जानना 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 इतना अनिवार्य है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि हम नहीं जानेंगे तो गारंटी से हम धोखा खाए बिना रहेंगे नहीं। अब मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब दे देना। यहाँ 2 तरह के लोग बैठे हो सकते हैं, जिन्हें कुछ जानकारी है और जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है। जैसे समझ लीजिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा हम प्रमोट करते हैं अहिंसक जीवन शैली के लिए, पापों से बचने के लिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो कुछ को तो पता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, सुन लिया है किसी के प्रवचन में, किसी की ग्रंथ में, किताब में, होर्डिंग पे ध्यान है नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको इस बात की जानकारी ही ना हो, अता पता ही ना हो कि ऐसी भी कोई बात है दुनिया में। ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो क्या सकते हैं? मेरा प्रश्न ये है, दोनों लोग रात्रि में भोजन कर रहे हो, एक वो जिसे पता है नहीं करना चाहिए और एक वो जिसे नहीं पता है कि करना नहीं करना चाहिए, दोनों में से पाप ज़्यादा किसको लगेगा? जिसको पता है, होलसेल में आपने एक साथ बोल दिया। मैं फिर से कहूँगा, हम मनुष्य गति का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये उठाएं कि प्रतिक्रिया देने से पहले, जवाब देने से पहले थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालें, थोड़ा यूज करें। तो बहुत काम की चीज़ है अपने पास। मनुष्य गति में दिमाग है ना, लौकिक दृष्टि से कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर में हम 1-2% भी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इतना भारी है हमारे पास। थोड़ा सोचें, क्या सोचना है? अरे उसमें दिमाग क्या लगाना? आपका मन ये कह रहा है पंडित जी इसमें क्या सोचने वाली बात है, उसको पता है और फिर भी खा रहा है, तो ज़्यादा पाप लगेगा ना। और जिसको नहीं पता है उस पर हमें थोड़ी दया आ रही है, थोड़ी सिंपैथी है, थोड़ी भावना, बेचारे को पता नहीं है। जबकि कॉन्सेप्ट इससे एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा है। नहीं, दोनों को तो लगेगा, इसमें तो ऑब्वियस है भाई। आप अगर क्राइम करेंगे, अपराध करेंगे, तो फल तो उसका मिलेगा। बात तो कंपैरिजन की चल रही है, तुलनात्मक बात चल रही है। ज़्यादा किसको लगेगा? जिसको पता है उसको या जिसको नहीं पता है उसको? मुद्दा इतना सा है। तो आप कह रहे हैं कि जिसको पता है उसको, और मैं कह रहा हूँ भाई साहब जिसको नहीं पता है उसको पाप ज़्यादा लगेगा। अब आप घूर के देख रहे हो, ऐसा कैसे लगेगा? कुर्सी पे बिठा दिया तो कुछ भी बोलोगे क्या? इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि हम इस पर सोचें, हम इस पर विचार करें। हमको क्या लग रहा है कि नहीं लगेगा। अब मैं सीधे सीधे करता हूँ, समय कम है ना अपने पास, नहीं तो 6 दिन में एक ही विषय समझाता। कौन सा? अज्ञान ही अपराध है। हमको क्या लग रहा है, बच्चा स्कूल में आया, टीचर ने उससे पूछा बेटा बताओ इसका मतलब क्या है। बेटा बड़े खुशी खुशी मुस्कुराते बोलता है सर कल मैं था ही नहीं, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब कुछ नहीं पता होना या उसको जानकारी का नहीं होना, उसने एक्सक्यूज बना लिया है, बहाना बना लिया है। उसे लगता है भाई मुझे तो पता ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिनको नहीं पता है मर्डर करने से जेल जाते हैं, वे जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमें तो पता ही नहीं था, हमें क्यों भेज रहे हैं?
मुझे नहीं पता है ड्राइवर गाड़ी जो चलाते हैं लाइसेंस के साथ चलाना चाहिए या बिना लाइसेंस के चलाना चाहिए, और मैं बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाऊँ और पुलिस वाला पकड़ ले तो बोले मुझे वो फाइन करेगा क्या नहीं करेगा? नहीं, छोड़ दो ना, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब नहीं पता होना आपके किसी काम की चीज़ है क्या नहीं है, पहले ये बताओ। और हम समझ रहे हैं कि नहीं पता होना बहुत बड़ा काम है। अब जो जिनवाणी पढ़ेंगे, जिन्हें 4 गति पता होंगी, वे बेचारे डरें, वे बेचारे परेशान। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। भाई साहब, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ये आज पता कर लो। जिसको नहीं पता है वो और जिसको पता है वो, उसमें से अधिक नुकसान में, अधिक घाटे में, अधिक पाप उसको लगने वाला है जिसको कुछ नहीं पता है। आपका अंतर्मन कहता है ऐसा क्यों? कि आप सुन लो, ऐसा इसलिए क्योंकि जिसको पाप तो देखो दोनों को लगेगा, नहीं लगेगा ये तो विषय ही नहीं है। ज़्यादा कम की बात चल रही है, तो ज़्यादा कम का आधार क्या है कि जिसको पता है कदाचित कभी ना कभी ज़िंदगी में उसका छूट सकता है, लेकिन जिसको पता ही नहीं है उसके जीवन में कभी ऐसा कालखंड नहीं आएगा कि उसको छोड़ने का भाव आए। तो एक तो आसक्ति बहुत ज़्यादा होगी। जिसको पता है वो थोड़ा बहुत तो शर्माएगा। मैं अचानक किसी के घर में रात को पहुंच जाऊं 9 बजे तो थोड़ा तो संकोच होता है, वो थाली ही साइड में रख देता है, मतलब वो प्रदर्शित नहीं करना चाहता है। मुझे पता है कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जिसे कुछ आता ही पता नहीं है वो तो कहेगा आओ पंडित जी आप भी ले लो। अंतर समझ रहे? जिसको नहीं मालूम है शराब पीने से नुकसान होता है या हानि होती है, हिंसा होती है, पाप लगता है, वो क्या करेगा? वो छोड़ने की बात तो छोड़ो, शर्मिंदा होने की बात तो छोड़ो, वो क्या करेगा? वो ऑफर करेगा कि आप भी ले लो। अज्ञानियों से ये खतरा है कि वे खुद भी पाप में डूबे हैं और 10, 20, 100, 50, 200 को लोगों को और डुबा लेंगे। लेकिन जिसको जानकारी है वे कम से कम खुद ही फंसे रहेंगे। हमारे पिताजी को जानकारी थी कि ये तम्बाकू अच्छी चीज़ नहीं है, तो हमें नहीं खाने दिया, लेकिन वो खुद खाते थे। तो हमारे चित्त में ये बहुत प्रश्न उत्पन्न होता था, ये क्या मामला है भैया? लेकिन चूंकि उन्हें पता था तो हम सुरक्षित रहे, और उन्हें पता था तो उनकी छूट गई। आफत तो उनकी है जिन्हें अतई पता नहीं है, जिन्हें एहसास ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 व्यक्ति छत पर खड़े हुए हैं 2 मंजिल की पे, एक व्यक्ति वहाँ से गिर जाए और एक व्यक्ति कूदे, तो ज़्यादा किसको लगेगी? अरे दोनों को तो लगेगी। मेरा प्रश्न क्या है, ज़्यादा किसको लगेगी? जो गिरेगा या जो कूदेगा? अरे रे जो गिर रहा है उसको तो पता ही नहीं था। तो ये नहीं पता होना आपके अपराध को कम नहीं कर रहा है, आपकी परेशानियों को कम नहीं कर रहा है, वो परेशानियों को बढ़ा रहा है। हम ठंडों में तापते थे ना, अग्नि, आग जला लेते, ठंड लगती थी तापते थे, तापना समझते हो ना? ठंड ज़्यादा लगे तो आपके पास बैठ जाते थे, तो अग्नि नीचे गिरती है, लकड़ी टुकड़े, तो हम उसे हाथ से पकड़ के उठा के रख, बड़े लोग उसको डाल देते हैं। वहाँ 2 साल का एक बच्चा बैठा था, उसने भी वही काम किया, उसने पकड़ी और डाल दिया। क्या हुआ उसको? उसके हाथ जल गए। उसे तो बेचारे को पता नहीं था कि अग्नि गर्म होती है, उसे नहीं पता था इस बात का डिस्काउंट उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अग्नि ने एक बार नहीं सोचा कि बेचारे को इसको तो पता ही नहीं है कि मैं गर्म होती हूँ, तो उसको नहीं जलाए। ऐसा संभव है कि नहीं है? तो कुछ समझ में आ रहा है इतने सारे एग्जाम्पल से? क्या कि नहीं पता होना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है बजाय पता होने। और हमें ये लग रहा था अभी तक, और बहुतों को ऐसा लग रहा है हमें कुछ नहीं पता है तो हम बड़े सुखी हैं साहब। तुम्हें सब पता चल गया, तुम टेंशन में रहते हो। जिन्हें 4 गति पता है वे 4 गति में घूमेंगे, और जिन्हें 4 गति नहीं पता है वे सीधे मोक्ष जाएंगे। भैया जिन्हें नहीं पता है वे डबल घूमेंगे। ये सर्वत्र लगेगा न्याय। आपको यदि पता है रात्रि भोजन करने से पाप होता है, और यदि नहीं पता है तो आपकी आसक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पहला कर्तव्य ये है कि आप चलने से पहले, गमन करने से पहले ज्ञान कर लो। मैं तो सबको कहता हूँ, आप रात्रि भोजन छोड़ो या ना छोड़ो, अभक्ष भक्षण छोड़ो या ना छोड़ो, पाप छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाप होता क्या है और पाप का फल क्या है।
हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया की हकीकत हमें पता होना चाहिए, फिर आपकी चॉइस है। समझ लीजिए ये 6 डाला उसी हकीकत को बयां करने के लिए है, और ये कहानी है। और ये कहानी किसकी कहानी है? विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों की कहानी इसमें दी गई है। और जब सबकी कहानी है तो सब में तो मैं भी आ गया, तो इसमें मेरी भी कहानी है। कहानी सुनने से पहले मंगलाचरण करते हैं। 2 लाइन का मंगलाचरण है, आपकी ग्रंथ खोलिए, पेज नंबर पहला ही है। सर एक क्वेश्चन जी जैसे किसी चीज की जानकारी है जी और किसी के दबाव में कोई करता है तो पाप किसको जाता है? अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन अपन क्लास के लास्ट में अपन अलग से ले लेंगे, नहीं तो क्या हो सबके चित्त में कुछ ना कुछ उत्पन्न होगा और अपना विषय थोड़ा सा लेट हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भाई पता भी है और जानकारी भी है, सब पता है हमको, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? किसी के दबाव में। अब वो दबाव कैसा है, क्या है, वो जब जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसमें पता चलेगा। जज भी ये विचार करता है, जज भी सिर्फ इसलिए निर्णय नहीं दे देता है कि आपने मर्डर किया है, वो इस बात का विचार करता है कि हत्या की है या हत्या हुई है, इसमें आपका द्वेष भाव शामिल है कि किसी और का द्वेष भाव शामिल है, कोई और ने आपको उकसाया है, मतलब कई चीज़ों का विचार करके निर्णय करते हैं। उसमें संविधान में लिखा हुआ है जज न्याय सुनाने के लिए क्या ध्यान रखे, कानून की धाराएं एवं स्वविवेक। ये स्वविवेक क्या है? समझ, और वो समझ ज्ञान से आती है। तो ज्ञान क्या है उसकी चर्चा अपन यहाँ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। शब्द बड़े सरल हैं। पहली पंक्ति में बता दिया है 3 भुवन में सार, 3 भवनों में। ये 3 भवन माने 3 भुवन माने समझ लो पूरी दुनिया आ गई। पूरी दुनिया को 3 भागों में बांटा है। एक ऊपर वाली दुनिया जहाँ हम देवताओं की, स्वर्गों की, मोक्ष की, इनकी चर्चा करते हैं। एक नीचे वाली दुनिया जहाँ हम मुख्य रूप से नारकियों की चर्चा करते हैं, और एक बीच की दुनिया जहाँ मनुष्य और त्रेंचों की चर्चा करते हैं। माने पूरी दुनिया को, यानी पूरे वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को। अब मैं वर्ल्ड बोलता हूँ तो आपको प्लास्टिक का गोल डब्बा दिखाई देता है ना, वो वाले विश्व की बात नहीं चल रही है। वो तो विश्व का एक टुकड़ा है जो मनुष्यों ने खोज लिया है, जान लिया है, लिस्ट बना ली है, 250-300 नाम लिख लिए हैं उसके ऊपर, इतने देश हैं, इतने ज़िले हैं, जो भी है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे विश्व की। पूरे विश्व को आपने आकार रूप से तो सबने ज़रूर देखा होगा। एक बार तो अभी हमारी ज़िंदगी में सरकार ने 5 के सिक्के पे वो आकार छाप भी दिया था। नीचे अहिंसा, उसमें परस्परोपग्रह जीवन ऐसा लिखा हुआ था। टिकट भी निकला था, डाक टिकट, उस पर भी वो डिजाइन बना हुआ था। नीचे लिखा था परस्परोपग्रह जीवानाम। वो जो डिजाइन है वो किसका डिजाइन है? 3 भुवन का डिजाइन है, 3 लोक का डिजाइन है। वो डिजाइन कैसा है मालूम है आपको? जब आप भूल जाएं तो आप क्या करना, आप अपने घर में खड़े हो जाना, खड़े होने के बाद कमर पे हाथ रख लेना ऐसे, और कमर पे हाथ रखने वाले पैर फैला लेना। ये डिजाइन जो है ना सीधा सीधा है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ऐसा है। और फिर किसी से ड्रॉ करवा लेना, और ड्रॉ करवाने के बाद जो डिजाइन बनेगा वो डिजाइन है 3 भुवन का, यानी 3 लोगों का, 3 लोग का वो आकार है। मेरे पे ध्यान नहीं देना, ड्राइंग अच्छी नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है किसी इंसान ने कमर पे हाथ पे रख के खड़े होके ऐसे हो गया हो, ये इसका आकार है। और इस आकार के मामले में शास्त्रों में बहुत चर्चा है। ऊर्ध्वलोक कितना बड़ा है, मध्यलोक कितना बड़ा है, अधोलोक कितना बड़ा है, तीनों लोक की खूब चर्चा है। अभी हमको टेक्निकल चर्चा नहीं करनी है 3 लोक की, उसका डिजाइन कैसा है,
किससे बना हुआ है, नीचे 7 नरकों की या 7 पृथ्वियों की क्या स्थिति है, ऊपर जो सिद्धसला वाली 8वीं पृथ्वी है उसकी क्या स्थिति है, मध्य लोक में सुमेर पर्वत है, जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, घातकी खंड द्वीप है, इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनकी क्या स्थिति है, सूर्य चंद्रमा की क्या स्थिति है, अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है। अभी किसकी चर्चा करनी है कि इन तीनों लोकों में सार बता दो। सार का मतलब समझते हो, निचोड़, क्या कहते हैं उसको, कंक्लूजन। क्योंकि 3 लोक तो बहुत है, अब पूरे 3 लोक को समझने के लिए जान कितनी पर्याय लग जाए तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो केवल ज्ञान का ही विषय बनेगा। तो हमें क्या करो, हमें तो सार बता दो। तो सार का मतलब, मैं लोक में 10 किलो दूध हो ना, 10 किलो दूध, तो उसमें सार कितना होता है मालूम है? कितना? 1-1.5 किलो, ऐसा ही है ना भाई। उसका सार दही, उसका सार मक्खन, और फिर उसका सार घी। तो घी ओरिजिनल उसका सार है, किसका? दूध का। तो दिखने में दूध इतना दिखेगा, और सार कितना सा उसका? इस पूरे 3 लोक का सार बताओ, काम की चीज़ बताओ, प्रयोजनभूत चीज़ बताओ, जिसको समझूं, जिसको सुनूं, जिसको जानूं, जिसको सीखूं। तो क्या जवाब दिया? एक ही है, वीतराग विज्ञानता। क्या है? क्या है? क्या है? वीतराग विज्ञानता क्या है? तीनों लोकों में सारभूत है वीतराग विज्ञानता। शब्दों से स्पष्ट है। वीतराग माने जिसका राग बीत गया हो, नष्ट हो गया हो, मर गया हो, उसको बोलते हैं वीतराग। और विज्ञान माने विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, स्पेशल ज्ञान, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो वीतराग माने नो राग द्वेष, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। इसके दूसरे शब्द जो है विज्ञान का, एक शब्द शास्त्रों में, वो है सर्वज्ञ। क्या है? विज्ञान कहो या सर्वज्ञ कहो, एक ही बात है। तीनों लोकों में सारभूत यदि कोई वस्तु है तो वो क्या है? वीतराग विज्ञानता। भैया ये सारभूत क्यों है? क्यों सारभूत है? उसका हेतु आगे बताया है। क्योंकि ये शिव स्वरूप, कैसा है ये? कैसा है ये? कैसा है ये? शिव स्वरूप और शिवकार। कैसा है? शिवकार। नमहु त्रियोग संहारे, इसलिए मैं इसे नमस्कार करता हूँ। नमहु माने नमस्कार करता हूँ, त्रियोग माने मन, वचन, काय, तीनों योगों से मैं इसको नमस्कार करता हूँ। माने मन को संभाल के, वचनों को संभाल के और काया को संभाल के नमस्कार करता हूँ। ये इसका सामान्य मंगलाचरण है। विशेष अर्थ इसका ये है कि ये 2 चीज़ें आप समझ लो बहुत गहराई से। कौन सी? वीतराग विज्ञानता, ये सार है। और ये सार क्यों है? इसका हेतु भी यही है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी अंधविश्वास, जो कुछ भी आडंबर, जो कुछ भी समझो हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, जो कुछ भी है जिसे हम अच्छा नहीं समझते हैं, वो कारण ही उसका ये है वीतरागता का और विज्ञानता का नहीं होना। यदि वीतराग विज्ञान होगा तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत सरल कर दो, हम और आप सब विश्व में जितने भी प्राणी हैं, यदि उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, असत्य कहना पड़ता है, तो उसका रीजन क्या है मालूम है आपको? सिर्फ ये 2। कौन कौन से? या तो राग द्वेष या अज्ञानता। भाई अचानक से आपको खड़ा कर दिया, बताओ इस छड़ाला में क्या है, तो आप क्या करोगे? एक ऑप्शन तो ये, चुप रहोगे, भैया हमें नहीं पता है। फिर हम अनिवार्य कर दें, नहीं आपको बताना पड़ेगा। 5 मिनट तो आपको इस पर बोलना ही पड़ेगा साहब, बोलना ही पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? जिस विषय में पता नहीं है उस विषय में 5 मिनट बोलना पड़ेगा, तो बोलो कितनी संभावनाएं हैं कि अब ये 5 मिनट गप्पे मारेगा ये, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया मुझे पता नहीं है और आपने अनिवार्य कर दिया। या फिर पता सब है लेकिन गुस्से में है, मान में है, मायाचारी में है, फिर क्या होगा? फिर कुछ का कुछ बोलेगा। सिंपल, कोई भी व्यक्ति झूठ इसलिए बोलता है
या तो राग द्वेष के कारण से या अज्ञानता के कारण से। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? राग द्वेष के अगेंस्ट वीतरागता की और अज्ञानता के अगेंस्ट सर्वज्ञता की। तो जो वीतरागता और सर्वज्ञता है ये तीनों लोकों में सार है। और दो शब्दों को जरूर याद रखो, ये कैसी है? शिव स्वरूप, शिवकार। क्या है ये? शिव माने मोक्ष, माने शिव माने मोक्ष, मोक्ष माने सुख, मोक्ष माने ऐसी अवस्था जहाँ राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्त कोई विकारी परिणाम जान नहीं है। आनंद 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 उसका नाम है ये, यानी मोक्ष स्वरूप है ये। शिवकार मोक्ष को करने वाली है। कौन? वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप है, शिवकार है। और एक नियम होता है, जो जिस रूप होता है वही उसमें उस रूप कर सकता है। जैसे शक्कर होती ना, शक्कर मिठास स्वरूप है। मिठास स्वरूप है माने उसके चप्पे चप्पे पर मीठापन है। एक शक्कर के टुकड़े के 2 टुकड़े कर दो तो बोलो कौन से टुकड़े में मिठास ज़्यादा आएगी? उसके 4 टुकड़े कर दो, उसको एक काम करो, मिक्सी में पीस दो, उसको चकरी बना दो, उसकी खलबत्ते में कूट दो। आप समझे? एक एक कण में उसके मिठास विद्यमान है, उसको बोलते हैं स्वरूप। तो वीतराग ज्ञानता के कण कण में चप्पे चप्पे पर मोक्ष 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 माने सुख 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 हर एंगल से, हर भाग में, हर जगह, हर काल में। यानी वीतराग विज्ञानता जो है वो सुख स्वरूप है। और एक नियम है, जो स्वरूप होता है वही कार होता है। शक्कर मिठास स्वरूप है तो मिठास कार है, स्वयं मीठी है ना। तो अब आपकी पानी को मीठा कर सकती है, अब आपके आटे को मीठा कर सकती है, अब आपके फ्रूट्स को मीठा कर सकती है। क्यों? उसके अंदर में वो है, इसलिए वो कर सकती है। वीतराग विज्ञान सुख स्वरूप है, इसलिए वह सुख का दातार है। नमहु त्रियोग संहार, ऐसा इसमें मंगलाचरण किया। अब यहाँ से 6 ढाला प्रारंभ होती है। मैं पढ़ूंगा और जहाँ आपको जो शब्द समझ में नहीं आए आप उस शब्द को पूछ सकते हैं, और मैं ये समझ के चलूँगा कि आपको सब समझ में आ रहा है। और जहाँ रह जाए उसको अपन रिपीट कर लेंगे, और जिनका ज़्यादा रह जाए वो क्लास समाप्त होने के बाद दिन भर यहीं हूँ मैं, फिर अपन समझ लेंगे। जल्दी नहीं करना और टेंशन नहीं लेना। देखो एक बार पढ़ते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणा धार। बड़े प्यारे शब्द हैं इसके। आप जब अभी भले ही नहीं क्लास में उतना गहराई से आप सोचें, चिंतन एकांत में बैठ के आप इसको पढ़ें, गुनगुनाएं और इसके अर्थों का विचार करें, आपको बहुत आनंद आएगा। आनंद का कारण यही है क्योंकि इसमें सच्चाई है। सच्चाई से डरो मत। कई लोग सच्चाई से बहुत घबराते हैं। किसी को बोलना चलो डॉक्टर के पास, नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, अभी वो 10 रोग बता देगा तुमको ये है, तुमको ये है, तुमको। अच्छा वो बता देगा तो फ़ायदे में रहेंगे कि नुकसान में रहेंगे? लेकिन बहुत ऐसे कलाकार हैं दिखाने नहीं जा रहे क्योंकि जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे। तो लोग समझाते हैं भैया पैसा इकट्ठे किए किस लिए थे तुमने? तुम रोगों को दिखाने से घबरा रहे हो। क्यों? क्योंकि पैसे खर्च हो जाएंगे इसलिए दिखा नहीं रहे हो। क्योंकि डॉक्टर 10 रोग में, अब लोग क्या कहेंगे, हमें भी ये बीमारी है। अच्छा लोग क्या कहेंगे इसलिए नहीं दिखा रहे हो। कुछ भी हो, हमें यदि डॉक्टर उपलब्ध हों तो इमीडिएटली तुरंत दिखाना चाहिए। वो हमें सच्चाई बताएगा और सच्चाई हमारे काम आएगी। तो समझ लिए मोक्ष मार्ग में आज दौलत राम जी हमें मिल गए हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं। दौलत राम जी कौन है? हमारे डॉक्टर। डॉक्टर क्या करेगा? वो आपका लिहाज नहीं करेगा कि आप बड़े आदमी हो,
आपकी चलती बहुत है, और आप तो ट्रस्टी हो, और आप तो सामान्य आदमी हो, आप खूबसूरत हो, आप कुरूप हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप पैसे वालों से हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, डॉक्टर को इसे कोई लेना देना नहीं। आप समझे, इक्वल बात चलेगी। तो इसलिए पहले ही शब्द है इसका, जे त्रिभुवन में, ये फिर से आ गया वो कौन सा त्रिभुवन, कौन सा त्रिभुवन, तीनों लोक। कौन सा तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। उसमें कितने जीव हैं, कितने जीव हैं, अनंत जीव। ये अनंत का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? देखो, शब्दों में कहना और उसका भाव भाषण होना। अनंत माने जिसका कोई अंत ना आ सके, मतलब अनंत काल तक भी, अनंत काल तक भी, अनंत तक पहुंचने के लिए आपको सच में केवल ज्ञान के बिना वो अनंत समझ में आने वाला नहीं है। हम अनुमान से समझते हैं। पहले तो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 100 200 1000 लाख करोड़ अरब खरब शंख नील पद्म, ऐसे करके कहाँ तक, बोलो कहाँ तक? जब गिनती समाप्त हो जाए वहाँ से शुरू होता है असंख्यात, और असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। जब सारे असंख्यात खत्म हो जाएं उसके बाद शुरू होता है अनंत, और अनंत के अनंतवें भाग में भी अनंत पाए जाते हैं, उसका नाम है अनंत। मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाए तीन भुवन में जीव अनंत कैसे हैं, कितने अनंत हैं, उसका एक सैंपल समझ लो। इस पूरे विश्व में अनंत जीव राशि है, उसका स्वरूप क्या है मालूम है आपको? असंख्यात असंख्यात असंख्य, इनके ग्रुप बनाए जाए तो ग्रुप के नाम देता हूँ। कि एक सुई होती ना, सुई देखिए आपने, कहाँ देखी है, क्या काम आती है? हाँ, कंफर्म कर रहा था, पर कई बार जल्दी में बोल रहे हैं हाँ हाँ पता है, आप तो आगे बोलो। आपको पता है सुई, सुई की नोक पर साधारण वनस्पति, जिसको हम निगोदिया जीव राशि जहाँ बहुत पाई जाती है, समझ लो अपन जमीकंद ले लें, आलू का टुकड़ा ले लें अपन उदाहरण के लिए, तो आलू के एक टुकड़े पर सुई की नोक पर जितना कण आएगा ना, उस कण में असंख्यात आवास हैं, असंख्यात आवास हैं, और एक एक आवास में असंख्यात अंडर हैं, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी हैं। इसका क्रम पुलवी पहले है कि अंडर पहले है वो मैं चित्त में से निकल रहा है, तो इतना सही अंतर है, लेकिन मोहल्लों के नाम सही बता रहा हूँ मैं, आप चिंता नहीं करना। आपसे कक्षा है ना, गलत नहीं याद रह जाए आपको, इसलिए बता देना जरूरी है। सुई की नोक के ऊपर जो आलू का कण है उसमें असंख्यात आवास हैं, एक एक आवास में असंख्यात अंडर हैं, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी हैं, और एक एक पुलवी में असंख्यात निगोद शरीर हैं, बॉडी ग्रुप। आप समझे? बीच के दो को ऊपर नीचे करना, मैं फाइनल बता दूंगा। असंख्यात क्या है? आवास, और फिर एक एक आवास में असंख्यात पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात अंडर, और एक एक अंडर में असंख्यात निगोद शरीर, और एक एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि तीनों काल के सब सिद्धों को मिला लेवें जो कि अनंत हैं, वो सारे सिद्ध तो उसके एक अंश मात्र हैं। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। ख्याल में आ रहा है? एक निगोद, एक आलू की उस सुई की उस नोक पर, अब इस हॉल में कितनी सुई की नोकें बनेंगी? और चर्चा इस हॉल की थोड़ी चल रही है, तो अपन पूरे विश्व की कर रहे हैं ना, तो पूरी दिल्ली में कितनी सुई की नोकें बनेंगी? दिल्ली नहीं साहब, पूरे देश। अरे देश क्या बोलो, मध्य लोक में, अब ऊर्ध्वलोक अधोलोक, तीनों लोक में कितनी सुई की नोकें, और कितने आवास होंगे, कितने अंडर होंगे, कितनी पुलवी होंगे, कितने निगोद शरीर होंगे।
क्योंकि एक निबोध शरीर में ही जितनी संख्या है उसका अनंतवा भाग मात्र है सिद्धों की संख्या। और सिद्ध माने पिछले अनादि काल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, वर्तमान में चालू हैं और अनंत काल भविष्य में जाएंगे। उन सब की राशि मिला ले गए और संसारी जीवों की राशि मिलाएं, कोई तुलना ही नहीं है, ऐसा समझ लो। अब सोचो अनंत जीव, और देखो पहले तो जब मैं छोटा बचपन में था ना, अनंत पढ़ता था तो मुझे महसूस नहीं होता था, अरे अनंत कैसे होंगे, अनंत कैसे होंगे। ये तो आप ध्यान से घर से बाहर निकलें, बाहर क्या निकलें, आपके चारों तरफ जीव राशि के अलावा क्या है। बोले ये जो कारपेट है यहाँ भी, इस पर भी जीव राशि है कि नहीं है। कौन सी जीव राशि? नहीं दिखने वाली नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखने वाली वो जीव राशि तो और अनंत है। कौन सी? माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती। वो सूक्ष्म निगोदिया जीव तो अग्नि में जलते नहीं हैं, पानी में गलते नहीं हैं, दीवार से टकराते नहीं हैं। एक निगोदिया जीव यहाँ से निकल के फिर उधर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उनकी बात नहीं चल रही है। जो बादर हैं उनकी संख्या, अब आप जीव राशि समझ लो, इतनी जीव राशि है। यहाँ प्रयोजन दूसरा है, हम अभी वो विषय नहीं पढ़ा रहे हैं। विषय क्या चल रहा है? तीनों लोकों में अनंत जीव हैं। वे अनंत जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहें, दुख तें भय। आप देख लो, चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, हाथी हो, बंदर हो, छिपकली हो, कोई भी जीव हो, सब जीव। इसलिए ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु। इसलिए दुख का नाश करने वाली और सुख को प्राप्त कराने वाली सीख गुरुजी दे रहे हैं। तो हम क्या करें? सुनो भैया, ताहि सुनो भवि मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद कियो अनादि, भूले आप को भय। ताहि सुनो भवि मन तेरा आन, उसको आप अच्छे मन से शांत से सुनो। यदि अपना कल्याण चाहते हो, जो चाहो अपनो कल्याण। क्यों? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बाल। अनादि काल से मोह महामद पी करके मैं भटक रहा हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मोह को महामद कहा है। किसको? मोह को। मोह को क्या कहा है? महामद। महामद माने, महामद का अर्थ क्या है? महामद माने, दिल्ली वाले तो जानते होंगे महामद क्या होता है। हाँ, यहाँ बहुत चर्चा चलती है महामद की। कभी उसकी पॉलिसी सही बन जाती है, कभी गलत बन जाती है। हाँ, शाबाश, अंग्रेजी में बोला बाइंग। आप समझे उसकी समस्या क्या है कि जिसने ये पी रखी हो उसकी क्या दुर्दशा होती है, क्या परिस्थिति होती है। अच्छा, उसको खुद को तो आभास होता नहीं उस काल में कि मैंने कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोग उसमें कितना हंसते हैं। नाले में पड़ा हुआ है, नाले में पड़ा होने के बाद कोई कुत्ता आके सूसू कर जाए तो उसे लगता क्या झरने में नहा रहा हूँ मैं। ये किसका असर है? ये तो उदाहरण मात्र दिया है। जैसे मनुष्य शराब के नशे में सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही हम और आप सब मोह के नशे में सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। बस हमें लगता है हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं या हम स्त्री हैं, या हम विद्वान हैं या हम बालक हैं, हम युवा हैं, हम सेठ हैं, हम नौकर हैं, हम बहू हैं, हम सास हैं। मतलब ये जो पैकिंग है उसको हम अपने आप को मान लेते हैं, अंदर में जो वस्तु का स्वरूप है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। समझ लीजिए, ये यहाँ से उद्घाटन हो गया है इस बात का कि तीनों लोकों में सारभूत क्या है? वीतराग भूत ज्ञान होता है। स्वयं शिव स्वरूप है और शिव को करने वाली है, इसलिए मैं उसको नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार हम उसी को करते हैं जैसा बन जाना चाहते हो या उसकी प्राप्ति की भावना हो। अनंत जीव राशि है, हर जीव सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है। इसलिए श्री गुरु आपको वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि उसको सुनो। किसको? अपने मन को स्थिर करके उस कथा को सुनो। और शुरुआत की कि मोह रूपी महामदिरा पी करके हम संसार में भटक रहे हैं।
हाँ जी, कौन? श्री गुरु। श्री गुरु, यहाँ श्री गुरु को मुनिराज भी है और श्री गुरु का अर्थ भगवान भी है, क्योंकि असली जो कथा हमें सुनाई है हमारी, वह आप्त भगवान है, तीर्थंकर परमात्मा ने सुनाई है। समो शरण में बैठ के वे हमें यही सब बातें बताते हैं और उनके बाद परंपरा से चली आई है। अगले छंद में ये खुलासा कर दिया है क्या मामला चल रहा है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, काले अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय। उसके भ्रमण की बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कह रहा हूँ। कैसी कह रहा हूँ? कही मुनि यथा, जैसी मुनिराजों ने कही है। ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये दौलत राम जी के ना, वो छेड़ाला सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ। कौन सी कथा? मैं पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। यद्यपि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, फिर भी मैं कुछ कहता हूँ। कैसी कहता हूँ? जैसी मुनिराजों ने कही है। अब वो कथा यहाँ से शुरू की गई है। आज अपन कथा शुरू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कथा की शुरुआत शुरू कर दी है। वो कथा का आप पढ़ के आना, ये पुस्तक अपने साथ ले जाना। और ये छेड़ाला बड़ी सरल है, हमारी अपनी भाषा में लिखी है और कोई भी शब्द दुनिया का कठिन नहीं होता है। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 2-2 साल के बच्चे जो किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, वे फर्राटेदार हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु बोलने लगते हैं। मालूम है आपको? कोई पढ़ाई नहीं होती है, कैसे बोलने लगते हैं? आसपास जो सुनते हैं बोलने लगते हैं। तो हम अपने आप को ये छेड़ाला सुनाएं, हमारी आत्मा छेड़ाला बोलने लगेगी और हमें पता ही नहीं चलेगा अच्छा हमारी आत्मा को छेड़ाला आती है। लेकिन आएगी तब जब आप उसे सुनाएं। कैसे सुनाएं? आप संगीत में लगा सकते हैं, आप खुद जोर जोर से पढ़ें। तो जोर जोर से पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो आपकी आत्मा को सुनाई देगा, सुनाई देगा तो आपकी आत्मा को याद हो जाएगा। इसकी चर्चा विशेष अपन कल करेंगे। और आप इसको पढ़ें, पढ़ते समय जो प्रश्न आपके मन में आए उसे आपको नोटबुक दी होगी, नहीं दी होगी तो आप एक कागज़ और ले लेवें, उस पर लिख लेवें और लिख के उसका समाधान कर लेवें। प्रश्न पूछने में कोई संकोच ना करें। अपना समय हो गया है। हाँ, अटेंडेंस आप दे दीजिए। इसका नाम नहीं आएगा वो आप मुझे लिखवा दीजिए और आई कार्ड जरूर ले लीजिए थोड़ा। तो पहले 759 रोल नंबर, अगर आपको रोल नंबर पता है तो रोल नंबर से बोल देता हूँ, नहीं तो नाम भी ले देता हूँ। दीदी जैन, मिस्टर विकास जैन। उनको